ग्रुप के लोग एकदम तनाव हो जाते हैं कि आखिर एकेडमी इंस्ट्रक्टर उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में क्या कर रहा है। अचानक गोजम गुस्से में अपने सभी फॉलोअर्स को चुप रहने का आदेश देता है। फिर वो साबिगांग की तरफ तीखी नजर से देखता है और पूछता है कि क्या वही है जिसने उस एनर्जी एक्सप्लोजन को अंजाम दिया था। साबिगांग एक कॉन्फिडेंट और प्रोवोकेटिव मुस्कान के साथ जवाब देता है कि अगर वही होता तो क्या बिना किसी हिचकिचाहट के गोजू में एक वायलेंट और अचानक हमला कर देता, ये कहते हुए कि वह साबिगांग को मार डालेगा और यही वजह थी कि वो यहाँ आया था। मगर जैसे ही साबिगांग की आवाज मॉकिंग अंदाज में गूंजती है, गोजम चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका विरोधी उस पर इस तरह व्यंग कर रहा है और पूछ रहा है कि क्या सच में वह उसे मारने आया है। अचानक लड़ाई शुरू होती है। गोजुम पूरी ताकत के साथ साबिगांग की तरफ बढ़ता है। एक डिसाइसिव ब्लो के साथ उसे खत्म करने की कोशिश करता है, मगर साबिगांग आसानी से उसका वार काउंटर कर लेता है। वो एक स्पेल कास्ट करता है जो एक ब्लेड ऑफ मैजिकल एनर्जी में बदल जाता है, माना ब्लेड। इस स्पेल से गोजूम के फॉलोअर्स मारे जाते हैं और गोजूम खुद स्टन रह जाता है। साबिगांग का हमला सार्क आजम और कंटेम्प्ट से भरा होता है। वो त्राइस नाम का स्पेल फिर से इस्तेमाल करता है और एक चुनौती भरी स्वर में साफ करता है कि वो यहाँ आया ही उसे मारने के लिए है। संघर्ष और भी तीव्र हो जाता है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले होने लगते हैं, एक वायलेंट क्लैश की तरह जहाँ कोई भी जीत की स्थिति में नहीं होता। साबिगांग बार बार अपनी पहचान दोहराता है। ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर और बड़ी स्किल के साथ हर वॉर को न्यूट्रल करता है। गोजूम स्टंट होता है। उसे समझ नहीं आता कि कोई इस तरह उसकी ताकत को हल्के में कैसे ले सकता है। गुस्से में पागल होकर गोजूम एक फाइनल अटेम्प्ट में पूरी ताकत से चिल्लाता है और अटैक करता है, मगर साबिगांग अपने हाई स्पीड और सुपीरियर कॉम्बैट स्किल से उसे आसानी से डज कर लेता है। अब गोजूम अल्टीमेट लेवल पर जाता है। वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक्स एक्टिवेट करता है, हेवन डिस्ट्रॉइंग हेजमन आर्ट्स और साथ में कोर रिलीज टेक्निक भी। उसकी शक्ति डरावने स्तर तक पहुंच जाती है और वह साबिगांग से कहता है कि अब उसे सबका पछतावा होगा। अपने क्रोध के चरम पर गोजूम अपनी पेनफुल पास्ट याद करता है, किस तरह उसे बिट्रे किया गया और किस तरह उसने सारी नेगेटिव एनर्जी बदले के लिए जमा की। मगर साबिगांग कोल्ड और अनइंटरेस्टेड बना रहता है। उसकी नज़रों में कोई सिंपैथी नहीं होती। वो मॉकिंग अंदाज में बस इतना पूछता है कि किसने पूछा। फिर वह कहता है कि उसे किसी ईविल आदमी की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी एक शॉकिंग मोमेंट में साबिगांग फ्रीज वेव जमा के नाम का स्पेल कास्ट करता है। पूरा वातावरण जम जाता है। गोजूम अपनी जगह पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही साबिगांग एक और स्पेल एक्टिवेट करता है, एस्ट्रल चेन, जो पूरी तरह से उसे जकड़ लेता है। गोजूम बार बार छूटने की कोशिश करता है, मगर सब व्यर्थ। साबिगांग कालमा में बताता है कि यह स्पेल उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो इंटरनल एनर्जी यूज करते हैं, और इसी कारण उनकी मूवमेंट्स पूरी तरह पैरालाइज हो जाती हैं। गोजूम इंटेंस एंगर में पूछता है कि साबिगांग ऐसा मैजिक कैसे कर सकता है और उस पर आरोप लगाता है कि शायद वो डीमन सेक्ट से है। मगर साबिगांग कंटेम्प्ट के साथ कहता है कि यह सोर्सरी नहीं मैजिक है और वह इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करता एक मियर बैंडिट से। गोजूम रेज में भर जाता है। उसकी आंखों में घृणा जलती है। वह चिल्लाता है कि साबिगांग एक शापित इंसान है। जब उसकी मौत करीब आने लगती है, गोजूम रिग्रेटफुली कहता है कि काश उसकी मौत किसी और जगह होती। साबिगांग ठंडी ऑलमोस्ट ग्रुअल टोन में पूछता है कि क्या उसे कोई पछतावा है। गोजूम इंटेंस पेन में चिल्लाता है, कहता है कि उसने अभी तक उन गद्दारों से बदला नहीं लिया जिन्होंने उसके फॉलोअर्स को मैनिपुलेट किया था। जब वह ब्लैक पाथ से का लीडर था, वह अपनी सफरिंग याद करता है और बताता है कि इन पहाड़ों में छुपना और डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड से जुड़ना सब सिर्फ बदले के लिए किया गया था। वो अपनी बात जारी रखने ही वाला होता है कि साबिगांग की सार्कास्टिक क्लैप सुनाई देती है। वो गोजूम के रिवेंज और उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और मॉकिंग टोन में कहता है कि बदला धीरे सोच समझकर और निराशा के बिना लिया जाना चाहिए। गोजूम खुद को इंसल्टेड महसूस करता है। उसे लगता है कि साबिगांग उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि शायद साबिगांग बस एक प्रिविलेज लड़का है जिसे कभी असली दर्द का पता नहीं चला। मगर तभी साबिगांग का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में अजीब सा डरावना एक्सप्रेशन आता है। उसकी आवाज में भयानक सन्नाटा होता है जब वह कहता है कि उसने कभी आरामदायक जीवन नहीं जिया। गोजूम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि साबिगांग में कुछ बहुत गलत है और उसी पल साबिगांग डिसाइड करता है गोजूम को वह दर्द महसूस करवाना है, वही नर्क दिखाना है जो उसने खुद 200 वर्षों तक झेला था।